बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। 10th क्लास नई बुक 2026 वाली, इसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें बच्चों। राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट हैं और इनके हमने एडिटिव इनवर्स यानी जमई माकूस हमने लिखने हैं। पार्ट नंबर 1 है 3 + 2 अयोटा। ये एक कम्प्लेक्स नंबर है और कम्प्लेक्स नंबर के लिए हम जी लिखते हैं, लिहाजा इसको हम लेट कर लेंगे कि लेट जी इक्वल 3 + 2 अयोटा। इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे z की जगह पे -z लिख देंगे, यानी साइने चेंज कर देनी है। ये 3 यहाँ पे प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। इसी तरह ये 2 अयोटा इसके साथ प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यानी हमने साइने चेंज कर देनी है, तो ये एडिटिव इन्वर्स बन जाएगा। पार्ट नंबर 2 देखें। 4 - 3 अयोटा, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो हम इसके लिए भी यहाँ पे इसको लेट कर लेंगे। लेट z इक्वल 4 - 3 अयोटा। अब इसकी हम साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे -z लिखेंगे और इनकी भी साइनें चेंज कर देनी। यहाँ पे प्लस का 4 है तो ये -4 आ जाएगा और ये माइनस है तो यहाँ पे +3 अयोटा आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 है, इसको भी हम z के इक्वल लेट कर लेंगे। लेट z इक्वल 5 - 7 अयोटा। अब इसकी हम साइन चेंज कर देंगे तो यहाँ पे -z और ये +5 है तो ये -5 हो जाएगा और यहाँ पे +7 अयोटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है लेकिन इसको भी हम इसी तरीके से यहाँ पे राइट करेंगे। लेट, इसको हम z के इक्वल लिख देंगे -2/3 + 5/4 अयोटा। अब यहाँ पे z की जगह पे यहाँ पे -z लिख देंगे और ये माइनस है तो यहाँ पे +2/3 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस का 5/4 अयोटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट हैं इनके हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं, यानी इनके ज़रबी माकूस बनाने हैं। ज़रबी माकूस में कोई भी रकम है, फॉर एग्ज़ाम्पल z है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस तरह होता है कि इसको बटे में लिख दिया जाता है। पार्ट नंबर 1 देखें। 4 + 5 अयोटा है। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि ये z के इक्वल है 4 + 5 अयोटा। अब इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाने के लिए बटे में लिख लेंगे। ये जो z है यहाँ पे ये भी बटे में आ जाएगा और ये जो 4 + 5 अयोटा है इसको भी हम यहाँ पे बटे में लिख देंगे। लेकिन जो अयोटा वाली फॉर्म होती है वो बटे में सिंपल नहीं लिखी जाती, तो यहाँ पे हम इसको रैशनलाइज करेंगे, यानी ये जो 4 + 5 अयोटा है यहाँ पे हम लिख देंगे बटे के ऊपर और बटे के नीचे, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे इसकी साइन चेंज हो जाएगी। अब हम इनको आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये इस तरह से 4 - 5 अयोटा ही आ जाएगा और बटे में देखें रकमें एक जैसी हैं लेकिन साइनें डिफरेंट हैं, तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ होगा a + b × a - b, ये इक्वल होता है a² - b², यानी ये जो पहली रकम है इसका अलहदा स्क्वायर है और ये जो सेकंड वाली रकम है इसका अलहदा से स्क्वायर है और दरमियान में माइनस। तो यहाँ पे भी ये जो पहली रकम है ये 4 है, इसका अलहदा स्क्वायर बनाएंगे और फिर माइनस लिखेंगे। दूसरी रकम यहाँ पे 5 अयोटा है, इसका अलहदा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो 1/z है ये z के ऊपर पावर 1 होती है, तो इसको हम बटे के ऊपर जब लेके जाएंगे तो ये 1 के साथ माइनस आ जाएगा, यानी z इसकी पावर -1, इसको z इनवर्स पढ़ा जाता है या z - 1 पढ़ लेंगे।
अब z इनवर्स इक्वल ये ऊपर वाली रकम इसी तरह से यहाँ पे राइट कर देंगे और ये 4 का स्क्वायर है यानी हमने 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो ये यहाँ पे 16 आ जाएगा। और इसके बाद इसी तरह ये 5 को भी 2 बार मल्टीप्लाई किया तो ये 25 आएगा और इसके साथ ये आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये z इनवर्स राइट किया, ये ऊपर वाली रकम इसी तरह से राइट करते जाना है और बटे में यहाँ पे 16 है, 25 के साथ ये जो आयोटा स्क्वायर है ये इक्वल होता है -1 के, तो ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे और 25 है इसको इस वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो 25 ही रह जाएगा। अब ये z इनवर्स इसी तरह से राइट कर देना है, 4 - 5 आयोटा भी इनको हम प्लस करेंगे तो प्लस करने से ये 41 आ जाएगा और इसको अब हमने अलग-अलग लिख देना है। इस 41 को 4 के नीचे हम अलग लिख देंगे और माइनस ये 5 है इसके नीचे 41 को अलग लिख देंगे और इसके साथ ये आयोटा लिख देंगे। इस तरह ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है 6 + 2 आयोटा। तो ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसको भी हम z के इक्वल लेट कर लेंगे, z = 6 + 2 आयोटा। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए इसको बटे में लिख लेंगे, इसको भी 1/6 + 2 आयोटा। अब इसका हमने यहाँ पे कॉन्जुगेट लेना है यानी ये 6 2 आयोटा है बटे के ऊपर और बटे के नीचे लिखा, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे। अब इनको आमने सामने इस तरह मल्टीप्लाई कर लेना है। ये 1/z है तो इसकी जगह पे हम z इनवर्स लिख लेंगे यानी z की पावर -1। इनको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 6 - 2 आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे साइनें डिफरेंट हैं, रकमें एक जैसी, तो ये जो पहला 6 है इसका अलहदा स्क्वायर आ जाएगा और -2 आयोटा का अलहदा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये z इनवर्स इसी तरह राइट करते जाएंगे। ये जो ऊपर वाले है 6 - 2 आयोटा ऐसे ही राइट करेंगे। 6 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो ये 36, यहाँ पे माइनस ये 2 2s are 4 और ये आयोटा स्क्वायर आ जाएगा इसके साथ। अब ये z इनवर्स ऐसे ही राइट किया, 6 - 2 आयोटा राइट किया और ये 36, तो यहाँ पे ये 4 के साथ आयोटा स्क्वायर है, ये इक्वल होगा -1 के, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 4 1 दा 4 आ जाएगा। अब इसके बाद ये जो नीचे वाली रकमें हैं इनको प्लस कर देंगे, ऊपर वाली को इसी तरह ही राइट कर देंगे। तो ये इनको प्लस करने से यहाँ पे 40 आ जाएगा। अब ये जो 40 है इसको हमने अलग-अलग राइट कर देना है। 6 के नीचे 40 को अलग लिख लेंगे और 2 के नीचे अलग लिख लेंगे और इसके साथ आयोटा। यहाँ पे ये कैंसिल हो सकते हैं, ये 2 के टेबल में कैंसिल हो रहा है, 2 3s are 6 और यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे z इनवर्स इक्वल आ जाएगा 3/20 और ये भी 2 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ पे -1/20 आयोटा इसका आंसर आएगा। पार्ट नंबर 3 है 7 - 3 आयोटा। हम इसको भी z के इक्वल लेट कर लेंगे, z = 7 - 3 आयोटा। तो अब यहाँ पे z इनवर्स आ जाएगा और इसको हम यहाँ पे बटे में लिख देंगे और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये जो नीचे वाली रकम है यहाँ पे हम प्लस में लिख देंगे साइन चेंज करके, बटे के ऊपर और बटे के नीचे, और इसके बाद z इनवर्स इक्वल इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आमने सामने, 7 + 3 आयोटा और बटे में साइनें डिफरेंट हैं तो ये जो 7 है इसका अलहदा स्क्वायर आ जाएगा और -3 आयोटा का अलहदा स्क्वायर आ जाएगा। अब z इनवर्स इसी तरह राइट किया, 7 + 3 आयोटा ऐसे ही राइट किया और यहाँ पे ये 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा और यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर 3 3s are 9, तो यहाँ पे ये जो आयोटा स्क्वायर है ये साथ में हम लिख देंगे
अब इसके बाद जी इनवर्स राइट किया 7 + 3 अयोटा और ये 49 है तो यहाँ पे 9 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 9 आ जाएगा। जी इनवर्स को ऐसे ही राइट कर देंगे। ये जो 7 + 3 अयोटा है इसको भी राइट कर देंगे। इनको हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे 58 आएगा। अब अगले स्टेप में हमने ये जी इनवर्स राइट किया और ये जो 58 है इसको 7 के नीचे हम अलहदा से राइट करेंगे और प्लस 3 के नीचे 58 अलहदा राइट कर देंगे और इसके साथ अयोटा राइट किया। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला पार्ट है √5 - 4 अयोटा। ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है तो इसको भी हम लेट कर लेंगे जी के इक्वल। यहाँ पे √5 और -4 अयोटा। यहाँ पे अब इसको हम बटे में लिख लेंगे, इसको भी बटे में लिख लेंगे √5 - 4 अयोटा। अब ये जो 1/z है इसकी जगह पे हम जी इनवर्स राइट करेंगे और यहाँ पे ये जो 1/√5 है -4 अयोटा है इसको हम रैशनलाइज करेंगे √5 और यहाँ पे ये जो माइनस है इसको चेंज कर देंगे और प्लस का 4 अयोटा आ जाएगा और यहाँ पे भी √5 + 4 अयोटा आ जाएगा। अब ये जी इनवर्स ऐसे ही राइट किया, यहाँ पे इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये √5 + 4 अयोटा आएगा और ये जो नीचे साइन डिफरेंट है तो ये जो पहली रकम है √5 इसका अलहदा स्क्वायर आ जाएगा और -4 अयोटा है इसका अलहदा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जी इनवर्स इसी तरह राइट करते जाएंगे और ये जो ऊपर वाली रकम है इसको ऐसे ही राइट कर देंगे और बटे में ये जो 2 है ये इस स्क्वायर रूट यानी जज़र के साथ कट जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा 5 और माइनस ये 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो, और इसके साथ ये अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद ये हम बटे के ऊपर वाली रकम भी ऐसे ही राइट कर देंगे, यहाँ पे भी 5 और ये 16 राइट किया। अयोटा स्क्वायर इक्वल -1 के तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 16 1 दा 16 आ जाएगा। अब ये जी इनवर्स राइट किया √5 + 4 अयोटा राइट किया और इनको प्लस कर देंगे तो यहाँ पे 21 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में हमने ये जो 21 है इसको ये जो √5 है इसके नीचे अलहदा लिख देंगे और ये जो 4 है इसके नीचे 21 को अलहदा लिख देंगे और इसके साथ ये अयोटा आ जाएगा और ये इसका आंसर आएगा। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।